में मूव कर सकते हैं और परमानेंटली डिलीट करने के लिए डिलीट फॉरएवर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैश फोल्डर की सभी ईमेल्स को डिलीट करना है तो एम्प्टी ट्रैश नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। ट्रैश फोल्डर की सभी ईमेल्स डिलीट हो जाएंगी। वैसे जिस भी ईमेल को आप डिलीट करते हैं वो 30 दिनों के बाद ट्रैश फोल्डर से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो चलिए अब ईमेल कंपोज और सेंड करना सीखते हैं। उसके लिए ऊपर कंपोज बटन पर क्लिक करें। अब हम इस विंडो को बड़ा कर लेते हैं। उसके लिए इस फुल स्क्रीन आइकन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ टू फील्ड में वो ईमेल एड्रेस टाइप करना है जिस पर आपको ईमेल भेजनी है, यानी रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस। अगर आपको एक से ज्यादा लोगों को ये ईमेल भेजनी है तो आप उनकी ईमेल भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सीसी और बीसीसी के ऑप्शन है। ज्यादातर लोग इनको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को इस ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं तो आप सीसी में उसका ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। ये व्यक्ति जिसको आपने सीसी फील्ड में रखा है ये देख पाएगा कि आपने और किन किन को ये ईमेल भेजी है। बीसीसी फील्ड सीसी से थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि उसे भी इस ईमेल की कॉपी रिसीव होगी और वह ये देख पाएगा कि आपने और किन किन को ये ईमेल भेजी है, लेकिन कोई और यह नहीं देख पाएगा कि उन्हें भी ये ईमेल भेजी गई है। इसीलिए इसका नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। हालांकि नॉर्मल ईमेल सेंड करने में सीसी और बीसीसी का कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको अपने बॉस और मैनेजर को ईमेल्स की कॉपी भेजनी है तो आप वहां पर सीसी और बीसीसी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट फील्ड में आपको इस ईमेल का सब्जेक्ट लिखना है। ईमेल लिखने की शुरुआत आप डियर सर, रिस्पेक्टेड सर या फिर हाय, जो भी उनका नाम है, इससे कर सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़कर अपना मैसेज लिखना शुरू करेंगे। ईमेल लिख लेने के बाद एंड में आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं या फिर काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट या सिर्फ सिंसियरली भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। यहां से आप टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, बुलेट और नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई और ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। अब अगर मुझे ईमेल के साथ कोई फाइल अटैच करनी है तो मैं अटैच फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद कंप्यूटर में से उस फाइल को सेलेक्ट करूंगा, फिर ओपन पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं फाइल अपलोड होनी शुरू हो चुकी है। इसके बाद इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है। अगर मैं किसी टेक्स्ट को लिंक करना चाहता हूं तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को उस टेक्स्ट पर रखकर माउस से डबल क्लिक करूंगा। उसके बाद इंसर्ट लिंक पर क्लिक कर दूंगा। यहां बॉक्स में उस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट का कलर ब्लू हो चुका है। उसके बाद इमोजी आइकन है। अगर आपको ईमेल में इमोजीज इंसर्ट करने हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। फिर वन ड्राइव का ऑप्शन है। आप वन ड्राइव से भी यहां फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। इससे आप फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिसे आप ये ईमेल भेजें वो इसे फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट या डाउनलोड नहीं कर पाए तो यहां से आप कॉन्फिडेंशियल मोड को इनेबल कर सकते हैं। फिर ये डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करने के लिए है। अंत में जब आपकी ईमेल रेडी हो जाए तो आप सेंड बटन पर क्लिक करके ईमेल को सेंड कर सकते हैं। यहां लेफ्ट साइड में नीचे मैसेज सेंड का नोटिफिकेशन शो हो रहा है। इसका मतलब ईमेल सेंड हो चुकी है। अब आप सेंड फोल्डर में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब ईमेल का रिप्लाई करना और किसी ईमेल को फॉरवर्ड करना सीखते हैं। अगर आपको किसी ईमेल का रिप्लाई करना है तो आप उस ईमेल को ओपन करें, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। बॉटम में आपको रिप्लाई और फॉरवर्ड बटन दिखाई दे रहा है। रिप्लाई पर क्लिक करें। अब अपना मैसेज टाइप करके सेंड पर क्लिक कर दें। चूंकि ये डेमो था तो हम डिलीट आइकन पर क्लिक करके इस ड्राफ्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन फॉरवर्ड का है। अगर आप इस ईमेल को किसी दूसरे एड्रेस पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। फिर टू फील्ड में उसका ईमेल एड्रेस टाइप करके सेंड पर क्लिक कर देंगे। ये सेम ईमेल उस एड्रेस पर चला जाएगा। वेलकम टू कंप्यूटर क्लास डे 7, जिसमें हम आपको दो बेहद ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर स्किल्स सिखाने वाले हैं। पहला,
कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना, और दूसरा कंप्यूटर से मोबाइल पर फाइल्स ट्रांसफर और रिसीव करना। तो चलिए आपके कीमती समय को बचाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना सीखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर चलाने में मास्टर बनना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, अगर आप पर्सनल यूज के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं तो आपको अपने काम के लिए कई सारे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है, और एज ए कंप्यूटर यूजर आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना तो जरूर आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखते हैं। हर सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, या कह सकते हैं हर एक सॉफ्टवेयर जो है एक अलग काम के लिए बना होता है, और इनको इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको आगे किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दो तरीके हैं जिनसे आप अपने पीसी या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला, अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर की सीडी डीवीडी खरीदी है, चूंकि कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको सीडी डीवीडी के साथ में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो वो आपको सीडी या डीवीडी के साथ में मिलेगा। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सीडी या डीवीडी को अपने कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव में इंसर्ट करना है। अब फाइल एक्सप्लोरर में जाएं और दिस पीसी पर क्लिक करें। आपको यहां डिवाइसेस एंड ड्राइव्स में सीडी ड्राइव दिखाई देगी। डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लें और फिर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल को यहां ढूंढें। कैसे पता करेंगे कि इंस्टॉलर फाइल कौन सी है? तो जिस भी फाइल के अंत में .exe फाइल एक्सटेंशन होगा वही उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल होगी। इससे आगे के इंस्टॉलेशन स्टेप्स दूसरे तरीके में जानेंगे क्योंकि वो सिमिलर ही होते हैं। तो दूसरा तरीका है कि आप इंटरनेट से किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करें। ये एक कॉमन तरीका है, ज्यादातर सॉफ्टवेयर को इसी तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। अब सर्च बार में उस सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करेंगे। जैसे हमें नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना है तो हम टाइप करेंगे डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस फॉर विंडोज 10। अब एंटर की दबाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप अपने फोन में कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। इंटरनेट से किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले आपको इन दो बातों का ध्यान जरूर रखना है। पहला, कि जिस भी वेबसाइट से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें वह एक जेन्युइन वेबसाइट हो। कहीं ऐसा ना हो आप सॉफ्टवेयर के चक्कर में कोई मेलवेयर डाउनलोड कर लें, तो इससे सतर्क रहें। दूसरा, आपका पीसी या लैपटॉप उस सॉफ्टवेयर की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। ऐसा ना हो सॉफ्टवेयर 64 बिट का हो और आपका पीसी 32 बिट सपोर्ट करता हो। अगर आपका पीसी 32 बिट सपोर्ट करता है तो आपको हमेशा 32 बिट में ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। अब चूंकि ये नोटपैड प्लस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट है तो हम सबसे ऊपर दिख रहे लिंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नोटपैड के कई सारे वर्जन्स शो हो रहे हैं, तो हम इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के लिए सबसे ऊपर के लिंक पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपको 64 बिट और 32 बिट दोनों ही सिस्टम के लिए इस सॉफ्टवेयर का सपोर्टेबल वर्जन मिल रहा है। चूंकि हमारा पीसी 64 बिट सपोर्ट करता है तो हम इसके नीचे दी गई इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करेंगे। आप इसकी जिप फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ कई अननेसेसरी फाइल्स भी डाउनलोड हो जाएंगी जिनकी आपको उतनी जरूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो उस पर ही क्लिक करें। ऊपर आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोडिंग का नोटिफिकेशन शो होने लगा है और हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इस फोल्डर आइकन पर क्लिक करके इस डाउनलोड फाइल को फोल्डर में शो करेंगे। ये रही नोटपैड प्लस प्लस की इंस्टॉलर फाइल। अब हम नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करके इसे लॉन्च करेंगे। अब ये आपसे यूजर अकाउंट कंट्रोल मांगेगा, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, सीधे यस पर क्लिक कर दें। अब लैंग्वेज चूज करें, हम इसे इंग्लिश से रहने देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब चाहे तो आप नोटपैड प्लस प्लस के लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं और अगर एग्रीमेंट की इन टर्म्स से एग्री करते हैं तो आगे कंटिन्यू करने के लिए आई एग्री पर क्लिक करें। अब आपको इंस्टॉलेशन लोकेशन चूज करनी है, यानी आप यहां ब्राउज पर क्लिक करके उस फोल्डर को चूज कर सकते हैं जहां आपको नोटपैड प्लस प्लस के सेटअप को इंस्टॉल करना है। आप मेक न्यू फोल्डर पर क्लिक करके एक नए फोल्डर में भी इसके सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि हमें प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर ही इसे रखना है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस भी फोल्डर में आप सेटअप फाइल इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें जो अवेलेबल स्पेस है वो इस फाइल के साइज से ज्यादा होना चाहिए।
इस पेज में आप चूज कर सकते हैं नोटपैड++ के किन फीचर्स को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। इन फीचर्स के आगे जो छोटा सा चेक बॉक्स है, अगर आप उसे अनचेक कर देंगे तो ये फीचर आपके नोटपैड से हट जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्हें ना छेड़ें और सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब नोटपैड++ इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। अगर आप यहां डेस्कटॉप में इसका शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें और फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं नोटपैड++ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इसे अभी रन नहीं करना चाहते तो इस चेक बॉक्स को अनचेक करें और फिनिश पर क्लिक कर दें। अब आप डबल क्लिक करके इसे यहां से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च बॉक्स में नोटपैड++ टाइप करेंगे तो इसे यहां से भी ओपन किया जा सकता है। तो इतना सिंपल है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। हालांकि हर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि हर स्टेप में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लें। तो चलिए अब सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना सीखते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहां ऐप्स पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहां हमें कंप्यूटर में मौजूद सभी ऐप्स और फीचर्स शो हो रहे हैं। अब जैसे हमें अडोबी फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करना है तो हम इस लिस्ट में उसे ढूंढकर इस पर क्लिक करेंगे, फिर अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और फिर से अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। यह आपसे यूजर अकाउंट कंट्रोल मांगेगा तो यस पर क्लिक कर दें। अंत में कंफर्म करने के लिए यस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में अनइंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। रिमूव सेव्ड फाइल्स में यस टू ऑल पर क्लिक कर देंगे, फिर से यस पर क्लिक कर दें। अनइंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है, ओके पर क्लिक कर दें। अब अगर हम सर्च बॉक्स में अडोबी फोटोशॉप सर्च करें तो यहां आपको एप्लीकेशन शो नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप स्टार्ट मेन्यू में उस सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक करें तो आप यहां से भी उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब सीखते हैं कंप्यूटर से अपने फोन में फाइल्स ट्रांसफर और रिसीव करना। हालांकि हम आपको एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल्स कैसे ट्रांसफर करते हैं ये भी